हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी सुबह के 4:15 हुए हैं और मुझे उठे हुए 5-7 मिनट हो गया है। अच्छा, सैटरडे को मेरा वीडियो नहीं आ पाया था, पिछले 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं गया था। तो सैटरडे को शीशपाल माजरा जी के भाई का और वनीता जी का बर्थडे था। तो जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। माता रानी खूब ढेर सारी खुशियाँ दे आप लोगों को। यहाँ रात को जो है मैं मशीन लोड करके सोई थी, तो बस सुबह उठते ही सबसे पहले मशीन चला दे रही हूँ ताकि मैं अपने 2-4 काम करूँगी ना, तब तक जो है मेरा मशीन का लॉट कंप्लीट हो जाएगा। और सुबह सुबह जब इतना अंधेरा होता है ना, बहुत डर लगता है मुझे बाहर जाने में, क्योंकि किसी की भी लाइट्स ऑन नहीं होती और बहुत घुप अंधेरा रहता है। तो बस कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं अपना जो है अंदर अंदर का काम निपटा लूँ। और बस यही रीज़न होता है कि मैं रात को जो है मशीन लोड करके सोती हूँ, तो सुबह में बस इतना ही मेरा काम रहता है। गेट खोला, मशीन का प्लग ऑन किया और वापस अंदर आ गई। अच्छा, किचन में डेली रात को क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह जब मैं उठती हूँ ना, तो डेली मुझे इस तरीके से थोड़ा बहुत किचन मेसी मिलता है। इधर का सामान उधर मिलता ही है, क्योंकि खुशी रात को लेट तक पड़ती है। कई बार होता है कि उसके पापा रात को लेट आते हैं और मैं सो जाती हूँ, तो ये लोग बस खाना वाना गर्म करके खाते हैं ना, तो किचन थोड़ा बहुत फैल जाता है। यहाँ सुबह सुबह बनाने लगी थी चाय, तो देखा चीनी के डब्बे में चीनी ख़त्म है। ग्रॉसरी लाए थे तो मैंने ये पैकेट खाली किया ही नहीं था, क्योंकि पुराना चीनी थोड़ा सा बचा हुआ था। तो मुझे ये था कि टंकी खाली हो जाएगी तो मैं धो माँज के सुखा के उसके बाद मैं चीनी डालूँगी। तो टंकी तो मैंने धो माँज के रखी हुई है, डब्बे में थोड़ी बची हुई थी, तो बस इसीलिए मैं आलस कर रही थी। अच्छा, ये वीडियो ना थर्सडे या फ्राइडे का है, मुझे प्रॉपरली ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कब का है। 2 दिन मेरा कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस हिम्मत नहीं हुई वीडियो शूट करने की। और ये पनीर और शिमला मिर्च की रेसिपी की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो ये पेंडिंग में थी, बस वीडियो एडिट करने का मन ही नहीं हुआ। जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं होता है। वीडियो रखी हुई थी, शूट हुई, 2 वीडियो मेरे पास है, लेकिन एडिट करने का मेरा बिल्कुल भी जो है मन नहीं था। तो बस इसी कारण से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया। और आजकल जो है मैं अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हूँ। मेरे काम भी घर के जो है पेंडिंग रह जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों को ही मैं प्रॉपर मेंटेन करके चलूँ। क्योंकि आप अगर मेंटली फिट नहीं होते हो तो भी पूरी फैमिली के लिए ट्रबल जो है क्रिएट हो जाता है। आप अगर फिज़िकली फ़िट नहीं होते हो तो वो भी एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है। तो बस दोनों ही चीज़ों को मेंटेन करके चलना पूरे घर के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैंने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, लहसुन और अदरक लिया है। अच्छा, मैं जो है मेरे बच्चे पनीर नहीं खाते हैं, तो प्याज टमाटर ज़्यादा ले रही हूँ। इस सब्ज़ी में प्याज टमाटर का अमाउंट इतना नहीं होता है जितना मैंने लिया है। 1 शिमला मिर्च के साथ 1 प्याज 2 टमाटर इनफ होता है। और लहसुन अदरक आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ कई बार जो है मुझे कमेंट आ जाता है कि आप सब्ज़ी को डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हो, धोते नहीं हो। तो इसीलिए आज मैंने ये धोने वाला क्लिप भी शूट किया है। कई बार मुझे लगता है कि शायद यूट्यूब पे आके ना गलती कर दी। यहाँ हर चीज़ के लिए आपको सबूत देना पड़ता है, हर चीज़ को आपको करके प्रूव करके दिखाना पड़ता है। कई बार बहनें बहुत प्यार से भी बोलती हैं, कई बार आ जाते हैं कुछ लोग ऐसे जिनको हर चीज़ में सिर्फ कमी ही निकालनी होती है। तो उन ऐसे लोगों का तो खैर कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। और देखो, मैं है ना इस तरीके के कमेंट्स को एंटरटेन करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब एक ही कमेंट की बहुत ज़्यादा आती हो जाती है, किसी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा आती हो जाती है ना, तो फिर एंटरटेन करना मजबूरी हो जाता है ना। क्योंकि सामने वाला फिर ये सोचता है कि भाई चलो हम ही शेर हैं तो थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि चैनल पे भी गलत इफ़ेक्ट इस चीज़ का पड़ता है। और मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स चैनल से डिलीट नहीं कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं ब्लॉक नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसका भी मेरे चैनल पे इम्पेक्ट पड़ रहा है। और आप देख ही रहे हैं कि व्यूज़ बहुत सही आ रहे थे, लेकिन सिर्फ इसी रीज़न से जो मैं नेगेटिव कमेंट्स डिलीट करती हूँ या लोगों को ब्लॉक करती हूँ, मेरा चैनल का फिर से बहुत तेज़ी से डाउनफॉल हुआ है। अच्छा, मैं सब्ज़ी छौंक रही थी ना, तो मुझे बाहर से बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, जैसे सामान गिरने की होती है ना। तो मैं बालकनी में आई और देखा कि बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान बहुत तेज़ आया हुआ है और बारिश का मौसम हो रखा है। कपड़े जो मेरे लॉन्ड्री बास्केट्स पे रखे हुए थे या मैंने निकाल के रखे थे धुलने के लिए, वो भी मेरे इधर उधर उड़ उड़ के भाग रहे हैं। तो मैंने फटाफट से जो है
कपड़ों की लॉन्ड्री बास्केट्स अंदर करी। जो सामान मेरा बाहर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गिर जाएगा या गिर के टूट जाएगा या ये उड़ सकता है आंधी में, उस सामान को मैंने फटाफट अंदर किया और अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बाहर का हाल चाल। पेड़ देखें आप, बिल्कुल ना ऐसे ज़मीन को छूने को बिल्कुल हो रखे हैं। बहुत अच्छा, एकदम से ठंडा मौसम हो गया है। बारिश आ जाए तो और अच्छा है। तो जी यहाँ सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, पहले हींग जीरा, उसके बाद अदरक लहसुन, उसके बाद प्याज, उसके बाद शिमला मिर्च और अब डाल रहे हैं इसमें मसाले। अच्छा, प्याज शिमला मिर्च को ना हमें बिल्कुल अच्छे से पकाना नहीं है, इसमें हमें थोड़ा सा क्रिस्प इसको रखना है, क्रंच रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ कच्चा कच्चा खाना पसंद करते हैं तो और थोड़ा कच्चा रखें, आप इसको अपने हिसाब से पकाएं जैसा टेस्ट आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है। लास्ट में पनीर ऐड किया, 5 मिनट के लिए पकाया। गरम मसाला किचन किंग और मैंने 2-3 जो है पीस रखे थे पनीर के, उसको क्रश करके इसको डाल दिया है। फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाया। लास्ट में हरा धनिया डाला। अभी जा रही हूँ बच्चों को ड्रॉप करने के लिए। लकी के मैच ख़त्म हो गए हैं तो आजकल दोनों ही बच्चों को मैं साथ ही ड्रॉप करती हूँ। अच्छा, बच्चों को ड्रॉप करने के बाद मैं सीधा आ गई सब्ज़ी लेने, क्योंकि सब्ज़ी भी कुछ भी नहीं बची है। सब्ज़ियाँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है और आजकल मेरी कोशिश क्या रहती है ना कि मैं 5-7 दिन की या ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 दिन की तो मैं मैक्सिमम सब्ज़ी लेके चलूँ, क्योंकि डेली डेली आना पॉसिबल नहीं होता है। बच्चों को ले जाने में ना मेरे डेली के पिकअप ड्रॉप के 8 चक्कर कट जाते हैं। तो आप 8 जब चक्कर गाड़ी से लगा लेते हो ना, देखो लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो आप, एक बार में जाके आ रहे हो तो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बार बार छोटे छोटे उसमें आना जाना उसमें ना ज़्यादा थकान हो जाती है। तो बस मेरा यही रहता है कि हाँ चलो ठीक है, एक साथ सब्ज़ी ले लेते हैं। यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने अपना नहाना धोना किया। सुबह जो मैंने ये चीनी का पैकेट काट के रखा था, इसको पहले मैं टंकी में पलट दे रही हूँ, क्योंकि फिर अगर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया ना तो ये इधर उधर लुढ़कता पुढ़कता ना गिरती रहेगी चीनी। और चीनी अगर इस तरीके से या मीठा इस तरीके से किचन में खुला रखा रहता है तो चींटियाँ आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं चींटियों का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहती, क्योंकि घर में चींटियाँ और छिपकली ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉकरोच मेरे घर में कभी, मतलब टच वुड, आज तक मेरे घर में कभी कॉकरोच नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं साफ़ सफाई का स्पेशली किचन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। मुझे एलर्जी है कि कॉकरोच से, और कॉकरोच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मेरा कंसर्न यही रहता है कि किचन में ज़रा सा भी खाना इधर उधर ना रहे, सूखा आटा इधर उधर ना गिरे, कोई भी मीठी चीज़ उधर उधर ना गिरे। थोड़ा सा भी ये है कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो, गंदगी ना हो, ताकि कॉकरोच को कहीं से भी आने का ज़रा सा भी मौका ना मिल पाए। यहाँ मैं आ गई हूँ सीधा ड्राइंग रूम में, क्योंकि मुझे अभी घर की क्लीनिंग करनी है और क्लीनिंग करके फिर मैं सब्जियों को भी साथ साथ समेट के रखूँगी। आप देखें सारा सामान ऐसे ही रखा हुआ है। ये प्रेस के कपड़े देने हैं तो मैंने बांध के रखे हुए हैं। बांध देती हूँ ना साथ साथ कपड़े तो दिए जाते हैं, साथ साथ नहीं बनते ना तो फिर बड़ा आलस हो जाता है। और यहाँ के प्रेस वाले जो भैया है ना, वो ऐसे हैं कि एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आते। पिछली सोसाइटी में क्या था ना कि अगर मैं कपड़े नहीं भी बांध पाती थी तो मैं बोल देती थी कि भैया 10 मिनट में ले जाना, मैं बांध रही हूँ। ये नहीं आते हैं, ये बोलते हैं ठीक है अब तो मैं कल ही लेके जाऊँगा। तो इनका मुझे एडवांस में कपड़े बांध के रखने पड़ते हैं। यहाँ जो बर्थडे गिफ्ट्स मेरे हस्बैंड के लिए आए थे वो एज़ इट इज़ रखे हुए थे, तो वो भी मैंने उठा के समेट के रख दिए हैं। और मैं बैठ गई हूँ सब्जियों को जो है अपने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए या स्टोर करके रखने के लिए, क्योंकि 4-5 दिन की सब्ज़ी लेके आती हूँ तो बस अगर पॉलीथीन्स में हम छोड़ देते हैं या पॉलीथीन्स को एज़ इट इज़ हम फ्रिज में रख देते हैं ना तो इनमें मॉइस्चर बन के और सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। टमाटर जो है मैं 3 किलो लेके आई हूँ, क्योंकि टमाटर जो है रेसिपी में जाता ही है। और अगर आपके पास खाना बनाने के लिए, मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए कोई भी सब्ज़ी नहीं है ना, आप प्याज टमाटर की सब्ज़ी बना दो, आप आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो, आप टमाटर मिर्च की सब्ज़ी बना दो। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं टमाटर के साथ। और प्याज टमाटर की सब्ज़ी या मिर्च टमाटर की सब्ज़ी ना मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, बहुत खुश होके खाते हैं। मिर्च के साथ टमाटर आप छौंक के रख दो, 1 हफ्ते तक सब्ज़ी ख़राब नहीं होती है। फ्रिज में आप डेली उसको थोड़ा बहुत पराठे के साथ, रोटी के साथ, अपने खाने के साथ एज अ साइड डिश लो, बहुत डिलीशियस लगती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि अच्छा अगर टमाटर है और रेट भी ठीक चल रहा है, जैसे अभी 40 रुपये किलो चल रहा है, तो मैं ले आती हूँ 2-3 किलो टमाटर, क्योंकि बच्चे ना सैलेड में भी खा लेते हैं। तो मेरा आधा टमाटर देसी होता है, आधा टमाटर हाइब्रिड होता है।
गोभी का फूल लेके आई थी, तो बस इसको भी जो है मैं काट के ही स्टोर करके रखूँगी, क्योंकि इस तरीके से जब सब्जियां हम ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, तो सुबह में हमारा बहुत टाइम बच जाता है। अब गोभी काटने में जो मुझे अभी 8-10 मिनट लगे हैं, तो सुबह जब मैं गोभी बनाऊँगी, जब भी बनाऊँगी, तो मेरे वो 8-10 मिनट बच जाएंगे। टिंडे लेके आई थी, टिंडे काफ़ी फ्रेश लग रहे थे। और हाँ, कई बार बहनें पूछती हैं कि आप हमेशा हरी सब्ज़ी लेके आते हो और कोई सब्ज़ी नहीं लेके आते हो, आप हमेशा वेजिटेरियन खाना बनाते हो, आप नॉनवेज नहीं बनाते हो। तो जी, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं खाता है। मेरे हस्बैंड और लकी खाते थे, पहले ये लोग बाहर खा के आते थे, बट अभी पिछले लगभग 2 साल से इन लोगों ने भी छोड़ा हुआ है। तो जी, सब्ज़ी जो है मैं अरेंज कर रही थी, तब तक धूप निकल आई थी, हवा थोड़ी कम हो गई थी। तो मुझे ये हुआ कि जो मैंने सुबह कपड़े धो के रखे हुए थे, उनको मैं फटाफट से फैला देती हूँ, कुछ तो थोड़ी बहुत हवा निकलेगी। अगर वापस से मौसम ख़राब होता है तो फिर मैं जो है कपड़े अंदर डाल दूँगी, तो इतने गीले नहीं रहेंगे। थोड़ी बहुत धूप लगेगी, थोड़ी बहुत हवा लगेगी, तो कपड़े थोड़े बहुत तो सूखेंगे, है ना। और गीले कपड़ों में से अगर थोड़ी बहुत भी धूप हवा निकल जाती है, उसके बाद आप अंदर फैलाते हो ना, तो कपड़ों में स्मेल नहीं होती है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट कपड़े अंदर फैला देते हैं ना, तो घर में भी बदबू हो जाती है कपड़ों की, और कपड़ों में तो स्मेल होती ही है, क्योंकि ना तो धूप लगती है ना हवा लगती है। और मेरा ड्राइंग रूम पूरा ब्लॉक्ड है, उसमें बाहर की हवा आने का कोई भी रास्ता नहीं है, शीशे फिक्स्ड हैं। तो और उसके अलावा मेरे पास कहीं भी जगह नहीं है कि मैं कपड़े फैलाऊं। तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है जब मौसम ख़राब होता है। जब देखो बारिश आती है, हवा चलती है, तो मौसम अच्छा होता है, लेकिन कपड़ों के मामले में ये मौसम बहुत ख़राब होता है और मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है। यहाँ मैं कई बार सोचती हूँ कि शेड के नीचे मैं रस्सियाँ बांध लूँ, लेकिन शेड के नीचे भी रस्सी बांधने का ना कोई जगह नहीं है, क्योंकि इनकी गेट के ऊपर जो है वेंटिलेशन नहीं है। वेंटिलेशन होता तो मैं वेंटिलेशन में रस्सी बांध देती। और यहाँ कपड़े फैलाने के बाद फिर से आ गई हूँ अपनी सब्जियों को उठाने के लिए यहाँ से, क्योंकि अगर ये मैंने यहाँ छोड़ दी तो ये यहीं पे जो है भूसी भूसी सी सब्जियाँ हो जाएंगी, और बड़ी फ्रेश सब्जियाँ हैं, तो मैं साथ साथ ही इनको फ्रिज में लगा दूँगी। बस यही होता है, देखो जब तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो आप लगे हाथ अगर सारा काम कर लेते हो तो काम हो जाता है, और अगर छोड़ देते हो ना, तो फिर थोड़ा सा आलस आ जाता है, क्योंकि लेट जाते हो, रेस्ट करने लग जाते हो, तो उठने में फिर थोड़ा आलस रहता ही है। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो फिर आप काम को किसी भी तरीके से मैनेज करो, कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो ये मेरा इस तरीके से कुछ फ्रिज का लुक आया है सब्जियों के बॉक्स स्टोर करने के बाद। अच्छा, कई बार ना बहनें इन बॉक्सेस का लिंक मांगती हैं, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे। आप फ्रिज स्टोरेज बॉक्स डालोगे ना, तो आपको ये बहुत सारे ऑप्शंस इसके आ जाएंगे। आपके बजट के हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है वो आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर